मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी आप ये देखिए, सीवर का जो गंदा बदबूदार पानी है ये यहाँ गलियों में इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ के नागरिक पिछले लगभग 1 वर्ष से इतना ज़्यादा परेशान है कि जो इनको पीने का पानी मिलता है उसके अंदर ये सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। लोग परेशान हैं, इस समय यहाँ इकट्ठा है, लेकिन इनकी शिकायतें ये हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर पानी चला गया, इतने बच्चे गंदगी में रह रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। स्कूल जाने आने में के रास्ते नहीं है, बहुत दिक्कत है। अब मैं क्या करूं, पानी का पीने का भी पानी नहीं है। अभी वोट खत्म हो गया, कोई कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पर में, तब क्या कर सकते हैं। तो पिछली सरकारें, आपके जो पिछले विधायक थे वो किस पार्टी? वो ठीक था, वो ठीक थे, वो ठीक थे पिछले वाले। तो ये जो पानी आप बता रहे हैं कि पानी जो सीवर का पानी मिलकर आ रहा है, हाँ दोनों आ रहा है, पीने वाला पानी में आ रहा है। समस्या आपकी अभी आई है 1 साल पहले ही? नहीं, अभी आ रहा है 5 महीने से। पीने वाला तो 1 साल से पानी गंदगी आ रही है कि हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। बस ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ आ जाएंगे, ले जाएंगे, कर लेंगे, टैंक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना। यहाँ सारा सीवर भरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं, वो लोग वहाँ से बैठ के सुनते रहते हैं। हम लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी तरफ पीने का पानी समर सीवर हमारा आए इतना खराब हो चुका है। यही पानी हमारा समर सीवर उठा रहा है। वो बोतल मंगाते हैं, कितना मंगाएंगे, जल बोर्ड का बिल अलग देंगे, ये बोतल का खर्चा अलग। मिडिल फैमिली के बंदे इतना खर्चा कैसे उठाएं? और कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है हमारी। एक तो ये सीवर साफ कराए जाए, सीवर साफ कराए जाए, या तुमने सीवर डाले तो इन्हें सफाई कराओ। नहीं तो पानी उबल रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, हमारे समरसीबल में भी पानी। डेंगू मलेरिया का अलग होगा, छोटे छोटे बच्चे कैसे हम लोग कैसे संभालेंगे? एक परेशानी कम होगी हमारे बच्चे डेंगू के लिए हम छिड़काव कर रहे हैं, डेंगू का इलाज कर रहे हैं। आप ऐसे बर्तन रखो, ऐसे बर्तन रखो, क्या निर्देशन देने से डेंगू का मच्छर मर जाएगा? हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस गंदगी को मिटाया जाए ताकि हमारे बच्चे और हम सेफ रहें। भैया इस पानी ने ना तो नालियों की निकासी, ना सीवर की निकासी, और दूसरी बात कि हमारे घरों का जो जमीन का पानी था वो तक खराब हो गया। और जो मीठा पानी आता है सरकारी उसका कारपोरेशन का, वो आता ही है तो काला आता है। तो पानी है जो हमारे घर में आ रहा है, चाहे इसे पीने का समझ लो, चाहे इसे नहाने का समझ लो, बस इतना है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, चल कुछ तो आ रहा है पानी। मैंने बहुत वीडियो देखी, रेखा गुप्ता की भी, ऑनलाइन भी देखी, हाँ भी अगली अच्छा काम करे, पर ये काम कर रही है मेरे को ये नहीं पता। ऑनलाइन ऐसा दिखाती है कि हाँ भाई मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, मगर मैंने खुद देखा है हमारे घर में यही पानी आ रहा है। एक बार आके देखो, आप इस पानी के अंदर नहाओ या पियो, धोने। कोई त्योहार थे, त्योहारों पर भी हमने किसी को नहीं बुलाया कि भाई क्या करोगे आके, रुकने के लिए कोई नहीं आ रहा। किसको क्या बोले कि हाँ भाई मत आओ हमारे घर में, पानी का प्रॉब्लम है। कोई क्या कहे क्यों नहीं बुला रहे हो हमारे को अपने घर पे, इसलिए नहीं बुला रहे भाई पानी नहीं है, क्या करे, बेइज्जती अपनी भी होती है भाई। किसको पीने का पानी बाहर से ला के दे देंगे, खाने के लिए चल बाहर से ले आएंगे, वॉशरूम के लिए तो नहीं ला सकते पानी, वो भी यही सेम पानी अंकल हमारे घर आ रहा है। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लोग ऑनलाइन वीडियो बनाने से बढ़िया एक बार हमारी नीचे ग्राउंड लेवल पे आके एक बार देखो कि क्या तुम कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे बहुत आसान है वायरल होना कि हाँ भी मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मगर नॉर्मली जो हम पब्लिक जो वोट दे रही है उनका ये कुछ नहीं कर रहे हैं बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय मटियाला विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और ये जहां हम खड़े हैं ये सैनिक नगर है, वार्ड नंबर 122। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी आप ये देखिए, सीवर का जो गंदा बदबूदार पानी है ये यहाँ गलियों में इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ के नागरिक पिछले लगभग 1 वर्ष से इतना ज़्यादा परेशान है कि जो इनको पीने का पानी मिलता है उसके अंदर ये सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। लोग परेशान हैं, इस समय यहाँ इकट्ठा है, लेकिन इनकी शिकायतें ये हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। दिल्ली में इस बार 4 इंजन की सरकार है, निगम पार्षद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है और केंद्र में भी बीजेपी है। तो 4 इंजन की बीजेपी सरकार है, लेकिन लोग यहाँ के हताश हैं, परेशान हैं। अब वो अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि कितनी तरह की समस्याएं वो रोज़ ये झेल रहे हैं। पानी की समस्या तो इतनी है कि पिछले 1 साल से पीने के पानी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। आइए लोगों से मिलते हैं और जानते हैं किस तरह की समस्याओं से दो चार हैं।
नाम बताइए अपना। सुशीला अच्छा, शर्मा। ये जो पानी की जो समस्या है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से? बहुत दिन से, अभी 4-5 महीने से मेरी समस्या हो रहा है यहाँ परेशानी। मेरे तो फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर पानी चला गया। इतने बच्चे गंदगी में रह रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। स्कूल जाने आने में की रास्ते नहीं है, बहुत दिक्कत है। अब मैं क्या करूं, पानी का पीने का भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी हो तो रही है। आपको वोट लेने आ जाते हैं तो बोलते हैं जो हम माताजी सब ठीक कर देंगे। अभी वोट खत्म हो गया, कोई कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पर में, तब क्या कर सकते हैं। तो पिछली सरकारें, आपके जो पिछले विधायक थे वो किस पार्टी? वो ठीक था, वो ठीक थे। वो ठीक थे पिछले वाले। तो ये जो पानी आप बता रहे हैं कि पानी जो सीवर का पानी मिलकर आ रहा है, हाँ, पीने दोनों के आ पानी रहा है, में, पीने वाला पानी तो में आ ये रहा है। समस्या आपकी अभी आई है, 1 साल पहले ही? नहीं, अभी आ रहा है 5 महीने से। पीने वाला तो 1 साल से पानी गंदगी आ रही है। अच्छा, उससे पहले ठीक आता था? हाँ, पहले ठीक आता था 1 साल। हाँ जी, यही समस्या है कि हमारे बच्चे यहाँ पे बाहर में खेल नहीं पाते, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। लेकिन यहाँ पे है कि हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। बस ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ आ जाएंगे, ले जाएंगे, कर लेंगे, टैंक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना। यहाँ सारा सीवर भरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं, वो लोग वहाँ से बैठ के सुनते रहते हैं। रह रहे हैं, लेकिन कोई समस्या यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, बहुत 40 साल से हम रह रहे हैं, पहले बार इतना देख रहे हैं। 40 साल के बाद यह मिल जो रहा है। आपके निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कभी मिलने की कोशिश की आपने? मिलने के गए बहुत सारे लोग, कुछ नहीं वो करते हैं, बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप कर देंगे ठीक। मतलब कोरे आश्वासन मिल रहे हैं? हाँ, बस आश्वासन दे रहे हैं, बस हो गया और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस यही काम है उनका। बस बोलते हैं पानी भी गंदा आ रहा है, इतना बोलते हैं कि हाँ सही देंगे, पानी सही देंगे, लेकिन कब भी सही पानी नहीं आता। बोलते हैं 4 बजे पानी आएगा, 4:30 बजे। हम लोग 12 बजे रात तक जगे रहते हैं कि अब पानी क्या रेखा गुप्ता बोल रही थी क्या, जो हम लोग आएंगे दिल्ली तो हम सब सही कर देंगे? क्या सही करेंगे जब घर के हमारे फर्स्ट फ्लोर पर पानी चला गया, गंदगी में रह रहे हैं, तो उनको आने से क्या फायदा मिला? हम तो कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। तो अब आप किससे उम्मीद करते हैं जो आपकी समस्याओं को सुने? वो रेखा आपको गुप्ता लगता है कि दिल्ली में तो वही करेंगे ना। दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता की है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने आपकी समस्या पे ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, तभी तो आज ये हो रहा है ना। सुविधा दी है ना, यहाँ सीवर का है, सब कुछ गंद पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए सीवर ही गंदा है तो हमारे घर में पानी जा रहा है, तो हमारे क्या सुविधा है? कुछ भी सुविधा नहीं है। गंद में कहाँ आदमी क्या सुरक्षित रह पाएगा? मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े, इतनी गंद, बदबू तो सबसे ज़्यादा इतनी आती है। देखिए, दिल्ली सरकार लाख दावे करे, लेकिन यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये लोग आज से नहीं, पिछले लगभग 1 साल से अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों को सुना रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। राखी, हम लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अब कितना पीने का पानी समरसीवर हमारा आए इतना खराब हो चुका है। यही पानी हमारा समरसीवर उठा रहा है। वो बोतल मंगाते हैं, कितना मंगाएंगे? जल बोर्ड का बिल अलग देंगे, ये बोतल का खर्चा अलग। मिडिल फैमिली के बंदे इतना खर्चा कैसे उठाएं? और कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है हमारी। इतना हद से ज़्यादा कभी नहीं हुए जितने गंदे हालात अब हुए हैं, इतने गंदे हालात कभी नहीं। ये बताइए, जो सीवर का ये सीवर ब्लॉक है, यहाँ पर पानी रुका हुआ है, तो कभी पानी की लाइनें या सीवर की लाइनें कभी बदली नहीं गई इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ, वो जो पता नहीं कब हुआ था। पानी आधा घंटा आता, आप बताओ। कहते हैं यहाँ का पाइप भी पता नहीं ऊंचा है। कनेक्शन नहीं था तब तक हमारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। आराम से सीवर का वो कारपोरेशन का भी आता था और समरसीबल का भी आता था। लेकिन जब से ये लाइन डली है तब से हमारा इतनी सरदर्दी बढ़ गई है, जिसमें 8-9 महीने से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, अब ये बताइए, अब आप लोगों की जो दिल्ली का प्रशासन है उससे क्या डिमांड है? बस यही उससे यही डिमांड है कि जो ये एक तो ये सीवर साफ कराए जाए, सीवर साफ कराए जाए, या तुमने सीवर डाले तो इन्हें सफाई कराओ। नहीं तो पानी उबल रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, हमारे समरसीबल में भी पानी। रुक सकते हो आप? यहाँ कितनी देर रुक जाओगे बताओ? यहाँ कितनी देर? और जिसने रहना वो कैसे रहेगा? हाँ, बीमारी का इलाज कैसे? सरकार क्या करे? डेंगू मलेरिया का अलग होगा, छोटे छोटे बच्चे कैसे हम लोग कैसे संभालेंगे? एक परेशानी कम होगी हमारे बच्चे डेंगू के लिए हम छिड़काव कर रहे हैं, डेंगू का इलाज कर रहे हैं। आप ऐसे बर्तन रखो, ऐसे बर्तन रखो, क्या निर्देशन देने से डेंगू का मच्छर मर जाएगा? हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस गंदगी को मिटाया जाए, ताकि हमारे बच्चे और हम सेफ रह सकें। देखिए, रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि दिल्ली को विकसित बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और दिल्ली को एक भव्य शहर बनाना है। केजरीवाल जी ने भी लंदन पेरिस बनाने की बात की थी, लेकिन वो लंदन पेरिस तो बना नहीं, ये तो कुछ और ही दृश्य नजर आ रहा है। छोड़िए, हमें इंसान समझ के हमारी ये प्रॉब्लम। भैया इस पानी ने ना तो नालियों की निकासी, ना सीवर की निकासी,
और दूसरी बात कि हमारे घरों का जो जमीन का पानी था वो तक खराब हो गया। और जो मीठा पानी आता है सरकारी उसका कॉर्पोरेशन का, वो आता ही है तो काला आता है। यही पानी हमारे को पानी पानी है जो सेम डिट्टो पानी है जो हमारे घर में आ रहा है, चाहे इसे पीने का समझ लो चाहे इसे नहाने का समझ लो। बस इतना है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है चल कुछ तो आ रहा है पानी। मैंने बहुत वीडियो देखी रेखा गुप्ता की भी, ऑनलाइन भी देखी, हाँ भी अगली अच्छा काम करे, पर ये काम कर रही है मेरे को ये नहीं पता। ऑनलाइन ऐसा दिखाती है कि हाँ भाई मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है, मगर मैंने खुद देखा है हमारे घर में यही पानी आ रहा है। एक बार आके देखो आप, इस पानी के अंदर नहाओ या पियो, धोने। कोई त्योहार थे, त्योहारों पे भी हमने किसी को नहीं बुलाया कि भाई क्या करोगे आके, रुकने के लिए कोई नहीं आ रहा। किसको क्या बोले कि हाँ भाई मत आओ हमारे घर में, पानी का प्रॉब्लम है। कोई क्या कहेगा भाई क्यों नहीं बुला रहे हो हमारे को अपने घर पे, किस लिए नहीं बुला रहे भाई, पानी नहीं क्या करे, बेइज्जती अपनी भी होती है भाई। किसको पीने का पानी बाहर से ला के दे देंगे, खाने के लिए चल बाहर से ले आएंगे, वॉशरूम के लिए तो नहीं ला सकते पानी, वो भी यही सेम पानी अंकल हमारे घर आ रहा है। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लोग ऑनलाइन वीडियो बनाने से बढ़िया एक बार हमारी नीचे ग्राउंड लेवल पे आके एक बार देखो कि क्या तुम कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे बहुत आसान है वायरल होना कि हाँ भी मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मगर नॉर्मली जो हम पब्लिक जो वोट दे रही है उनका ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बस दर्शकों, आप देख रहे हैं कि यहाँ गंदगी का साम्राज्य है। अभी आप ये देख सकते हैं इतनी गंदगी में कोई सामान्य व्यक्ति कैसे रह सकता है। और जो यहाँ के निवासी हैं वो यहाँ जो उनको ना पीने का पानी साफ मिल पा रहा है, ना नहाने के लिए उनके पास पानी है, और जो सीवर का पानी भी है वो उसकी निकासी ना होने की वजह से यहीं जमा होता रहता है। और ये कूड़े का ढेर तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये कॉलोनी को एक बदबूदार, एक गंदी कॉलोनी बना रही है। दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि दिल्ली को विकसित बनाना है, दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है, और दिल्ली में ये संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है। लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो ये तो हालात कुछ और ही नज़र आते हैं। यहाँ कुछ निवासी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ये बताइए सर, ये इतनी गंदगी है, इतना सब कुछ है, तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं? कितनी बार हमने बोल दिया, एमसीडी की कई बार टीम भी आ गई, सब तरफ फ़ोन भी कर दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। ना हमारी नालियों की निकासी, ना हमारे सीवर की निकासी। इस पानी ने हमारे ज़मीन का पानी, सबल सीवर का भी ख़राब कर दिया। जो एक दिन छोड़ के हमारा पानी आता है वो भी साफ़ नहीं आ रहा कॉर्पोरेशन का। मतलब कुल मिला के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते कि इससे ना हमारे घर कोई गेस्ट आ सकता है ना कोई जा सकता है। और हमें टेंशन रहती है भैया हम कब नहाएंगे, कब चाय पिएंगे, कब पानी पिएंगे, कब हम अपने काम पे जाएंगे। हम चारों तरफ से परेशान हैं, मगर हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। इसको कम से कम भी 2 महीने हो गए इस गंदगी को। आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस कॉलोनी में कितने समय से रह रहे हैं? हमारे को कम से कम भी 20-22 साल हो गए जी। हमने इसी साल ये गंदगी देखी है, इससे पहले कभी नहीं देखी। तो 20 साल तो अब देखिए बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमने उनकी आपके सरकार में निगम देखा पार्षद विधायक आम आदमी पार्टी के थे, उस समय क्या स्थिति थी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साफ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं थी, जो क्लियर बात है। ये अभी मतलब शिकायत ये है कि जो देखिए मोदी जी का संकल्प है, रेखा गुप्ता जी के वायदे हैं कि दिल्ली को विकसित बनाएंगे, साफ सुथरी बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने वादों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ना 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 ना, देखो जिस हिसाब से मैं हमारे यहाँ परेशान है उस हिसाब से क्या है, कुछ भी नहीं है। आंखों देखी यही है कि युवाओं को और बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखो सर, पहली चीज तो हम क्या सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, आज ये काम करेंगे तरक्की के लिए। हमारा फोकस क्या है कि पानी कब आएगा, साफ पानी कब भरना, नहाना कब है, खाना कब, और करने क्या जाना है हमने। पानी की इतनी परेशानी है, मच्छर इतने गंदे हैं, कूड़ा हमारे यहाँ हो चुका है, हम नहीं करते। हम तो अपना कूड़ा बंदा सोचता है कि संभाल के रखते, अंदर रख दे, कूड़े वाले को दे दे। ये क्या है कि यहाँ कूड़ा कैसे इकट्ठा हो रहा है, यही कूड़ा आ रहा है सारा पानी के कारण, नीचे से निकल रहा है, कुछ कहाँ से निकल रहा है। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, यही सेम पानी हमारे घर में आ रहा है, कोई फर्क नहीं है इसमें। हम तो सोचते हैं कि भाई क्या करें। वजह से डेंगू हो गया है, बीमार पड़े हुए हमारे घर में बंदे, कोई आके राजी नहीं है, अपने हम खुद बीमार पड़े हुए हैं, इतना बुरा हाल है। हमारा पूरा घर बीमार पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ देखो हैंडीकैप्ड भी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो स्थानीय, अब दिल्ली में देखिए 4 इंजन की सरकार है बीजेपी की, आपके निगम पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, तो कभी आपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई या उनसे कोई आश्वासन मिला हो तो बताइए। नहीं, शिकायतें तो हमने बहुत की, लेकिन आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। यही आते हैं कि वो लोग आते हैं, कुछ सामान उठाते हैं और फिर चले जाते हैं कूड़ा।
अब बताइए आप, ये यदि ये प्लाट का चालान कटवा भी देते हैं तो कम से कम वो मालिक आकर सफाई तो करवाएगा। और लोग बाहर से आके पड़ोसी कई लोग कूड़ा यहाँ फेंकते हैं। अब बताइए हम 24 घंटे तो ये ड्यूटी नहीं बजा सकते ना। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए यहाँ से पानी वहाँ तक सारी नालियाँ बंद पड़ी हैं। यदि ये नालियाँ खुल जाएं तो ये पानी कम से कम आगे तो बढ़ेगा। अब इससे डेंगू भी हो रहा है और हमारे सभी हाथ पूरे जोड़ लोग के 4-5 एमसीडी हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, एमएलए हो, चाहे सरकार हो, कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ की ये गली में जो गंदगी फैली है इसको हटाएं, इसको दूर करें और यहाँ के सीवर की निकासी, नालियों की निकासी और हमारे जो पानी है एमसीडी का वो टाइम से दे दे, जो हम अपनी ज़िंदगी जी सके, हम काम पे जाएं या इसको देखें। बस ये हाथ जोड़ के विनती है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ के निवासियों की कोई लंबी चौड़ी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। एक सामान्य जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। वो यहाँ गलियों की साफ़ सफाई की एक डिमांड कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से कि कृपया करके गलियों की सफाई करें, यहाँ की गंदगी हटाएं और जो यहाँ सीवर का पानी इकट्ठा होता है इसकी निकासी की व्यवस्था की जाए और दैनिक स्तर पे जो यहाँ निगम के कर्मचारी आते हैं वो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। अब इनकी समस्याएं कितनी दूर होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने का, और जो भी यहाँ की हालत रहेगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।